हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। चलिए फिर शुरू करते हैं 14 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है स्ट्रे डॉग्स के बारे में। ये क्या है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स के कारण कितने बच्चों पे हमले हुए हैं और कितने बच्चों की जान चलेगी। मोस्टली बच्चों पे ज़्यादा हमले किए हैं ना इन्होंने, और इन्हीं सब के चलते मतलब ये फैसला मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसने कहा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक लोकेशन में मतलब कैप्चर करके रखा जाएगा, वहीं पर उनका पालन पोषण होगा। ठीक है, जो लोकल एरिया है जैसे वहाँ पे कोई भी मतलब स्ट्रे डॉग्स नहीं दिखना चाहिए, इस तरह का फैसला दिया गया है। तो इसमें क्या है, जितने भी डॉग लवर्स हैं इसके अगेंस्ट में रैली वैली कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों ने ये न्यूज़ देख लिया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेबीज के बारे में जानना है। ठीक है, अब रेबीज होता क्या है दोस्तों। ठीक है, रेबीज एक दोस्तों फेटाल जेनेटिक मतलब समझ लीजिए जानवरों से फैलने वाला एक बीमारी है। ठीक है, जानवर से इंसान फैलने वाला बीमारी जूनोटिक उसी बोला जाता है दोस्तों। और फेटाल मतलब अगर हो गया, इसका सिम्टम दिख गया दोस्तों ना, तो समझ लीजिए मौत निश्चित है। ठीक है, मतलब एक फेटाल जूनोटिक वायरल डिसीज है जिसके जो किसके कारण होते हैं, एक रेबीज वायरस है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो रेबोडोवाइडे फैमिली से। ठीक है, आरएनए वायरस है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार एक फोटो में देखिए दोस्तों, ये फोटो देख रहे हैं आप। इस फोटो में जैसे कि मान लीजिए इस डॉग ने इसको काटा, ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं, ये इस डॉग ने इसे काटा। तो सबसे पहले वायरस कहाँ एंटर करेगा दोस्तों, टिश्यू में। ठीक है, किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू। जिस जानवर ने काटा है उसके सलाइवा के थ्रू टिश्यू में एंटर करेगा। अब टिश्यू में एंटर करने के बाद मसल सेल्स में जो है वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपने आप को क्वांटिटी वाइज बढ़ाएगा, मतलब डुप्लीकेट करता रहेगा। ठीक है, अब वो करता रहेगा और धीरे धीरे जाके ये सीधा दिमाग तक पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये रेप्लिकेट करेगा उसके बाद ये सीधा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो दिमाग से शरीर के बाकी सारे अंग में, ठीक है, और शरीर के बाकी सारे अंग से दिमाग तक में एक कांटेक्ट बनाता है, मतलब आप बोल सकते हैं एक मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, तो वायरस क्या करेंगे, यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यूज करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेंगे। और उसके बाद ये वायरस जो है फिर इसके बाद सीधा पहुंचेंगे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड भी दोस्तों मतलब दिमाग के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है। ये भी एक तरह से मतलब पाथवे है जो मतलब कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, अदर रिस्पॉन्स जो मतलब बॉडी में चलते हैं, चाहे ठंडा हो गर्म हो, जिस तरह का भी रिस्पॉन्स है वो सब कंट्रोल करवाता है। ठीक है, ब्रेन की तरफ मतलब ये भी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। पांचवा वायरस ये चीज ब्रेन एंड कॉसेज फेटाल इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस मतलब हुआ दोस्तों दिमाग में सूजन, रेडनेस, है ना, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और छठा क्या है, वायरस एंटर कर जाता है सेलेवरी ग्लैंड्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ विक्टिम, जहां पे भी हो। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है, अगर इसका विक्टिम मतलब आपको इसका दिख गया मतलब ये सिम्टम, तो समझ लीजिए मौत निश्चित है। इसीलिए इसको बोला जाता है फटाल। 100% इसकी फटाल मतलब फटालिटी है। ठीक है, ये टारगेट क्या करता है, वही दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, और बाद में एक एक्यूट बहुत ही मतलब असहनीय टाइप का दर्द जो होता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, वो क्रिएट करता है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट वही मैं बता रहा हूं दोस्तों 100%। अगर एक बार सिम्टम दिखा तो समझ लीजिए मौत निश्चित है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है देखो, मोस्टली जो उनके कैनाइन टीथ होते हैं ना तो वही होते हैं, पर सलाइवा में ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर किसी जानवर ने काटा है इन्फेक्टेड एनिमल, वो जरूरी नहीं दोस्तों मतलब आपका कुत्ता ही हो, पर यह है कि पूरी दुनिया में 99% चांसेस है कि कुत्तों के काटने से ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे बिल्ली हो गया या फिर मान लीजिए कोई मतलब लोमड़ी हो गया, इन सब कोई भी जानवर अगर इन्फेक्टेड है ना, अगर वो काट लेगा तो उससे हो जाएगा। ठीक है, पर मोस्टली केस जो होते हैं डॉग्स के कारण होते हैं। 99% केसेस जो ग्लोबली देखे जाते हैं वो 99% डॉग्स के काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरस जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और जहाँ पे भी ब्रोकन पार्ट दिखेगा, चाहे स्किन का हो चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस वो गीला गीला टाइप नहीं होता दोस्तों, वही है जैसे आइस हो गया या माउथ हो गया। ठीक है, इनके थ्रू भी मतलब वायरस एंटर कर सकता है बॉडी में। ठीक है सॉरी दोस्तों, और अंटार्कटिका को छोड़ देंगे तो हर कॉन्टिनेंट में ये वायरस मिलता है। ठीक है, और इसके केसेस मिलते हैं। ठीक, अब स्टार्टिंग में क्या सिम्टम होते हैं इसके, स्टार्टिंग में फीवर हो गया या फिर दर्द हो गया या फिर टिंगलिंग, मतलब एक मतलब चिड़चिड़ाहट, मतलब जलन टाइप की होती है उस जहाँ पे उसने काटा होगा। ठीक है, वहाँ पे। ठीक है, और बाद वाले स्टेज में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है कि जहाँ से काटा है, अगर मान लीजिए ये इंसान है, यहाँ पे अगर काटा है तो यहाँ से धीरे धीरे पहुँच के दिमाग के तक पहुँचेगा। ठीक है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब फ्यूरियस रेबीज क्या होता है, मतलब हाइपर एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए एक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टाइप का लगता है, मतलब इधर उधर मतलब घबराहट वाला। ठीक है, हेलुसिनेशन मतलब कुछ अपने से ही एज्यूम करने लग जाता है, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लग जाता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों इनके अंदर। ठीक है, जिसको भी रेबिस वाला हो जाता है। और एक है पैरालिटिक वायरस रेबिस। ठीक है, स्टेज मतलब यही बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ में जैसे जैसे सिम्टम दिखते जाएंगे वैसे वैसे इसको पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में ये कोमा में चला जाएगा, और बाद में ये डेथ को कंप्लीट करेगा, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, इसको दोस्तों मतलब एनटीडी में मतलब डब्ल्यूएचओ ने मतलब कर रखा है, मतलब इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड कर रखा है, मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज वो होती हैं दोस्तों जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया होती है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के जो एरिया है वही मतलब ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया कहलाते हैं। ठीक है, उन्हीं एरियाज में ज़्यादातर ये बीमारी होती है, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। इसमें जैसे कि मतलब ये रेबीज हो गया आपका, है ना,
ये सारी बीमारी आती रहती है। ये नेगलेक्टेड ज़्यादा है क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा वर्क किया नहीं गया है, ठीक है, इसीलिए ये WHO ने इसको घोषित किया। और वैक्सीनेशन अगर देखेंगे दोस्तों सबसे बेस्ट रहता है, अगर आप अपने डॉग को अगर वैक्सीनेट करा दें तो 100% सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर डॉग का वैक्सीनेशन है, अपने नहीं आपके आसपास जितने स्ट्रे डॉग है सबका, ठीक है सॉरी। उसके बाद ह्यूमन वैक्सीनेशन दो तरह से होता है दोस्तों, एक तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है। इसका मतलब है जैसे कि अगर आप मान लीजिए वेटनरी वाले वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, तो वो हाई रिस्क वाला हो गया, तो फॉर हाई रिस्क ऑक्यूपेशन जैसे वेट्स वाले में होते हैं ना उनके लिए। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ये एक्चुअली मान लीजिए लगभग 100% इफेक्टिव है। अगर आपको काट लिया तो आप इसका डोज पूरा कर लीजिए, आपको रेबिस नहीं होगा, ठीक है। अब ये जैसे कि अगर जैसे काटेगा तो जो भी मतलब घाव है उसको सबसे पहले पूरा अच्छे से क्लीन कर लो, फिर रेबिस इम्यून ग्लोबिन वाला ले लो डोज, और उसके बाद एक फुल वैक्सीन कोर्स होता है जिसमें 4 से 5 डोसेस होता है, उसको पूरा अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आज अगर आपको काटा भी है तो फिर आपको होने का चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है ना, ये मान लीजिए रेलिक्स हैं, मतलब जैसे कि मतलब जो स्तूप होते हैं ना भाई, मतलब बौद्ध धर्म में स्तूप आप जाने होंगे जिसमें मतलब रेलिक्स जो उनके अवशेष होते हैं या फिर हड्डियों के जो होता है ना, कुछ कुछ उनके रिलेटेड चीज़ों को मतलब वहाँ पे रखा जाता है स्तूप में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, अभी हाल फिलहाल में एक पिपुरवा जेमस्टोन जिसकी मतलब खोज एक ब्रिटिशर ने किया था, उसका ऑक्शन हो रहा था, ठीक है। उसको क्या है कि इंडिया ने रुकवाया और उसको फिर वापस ला रहे हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया है, ये एक मतलब प्राइवेट कंट्री मतलब प्राइवेट कंपनी जो कि इंडिया की है गोदरेज, उसकी मदद से किया गया। मतलब आप समझिए बुद्ध भगवान से रिलेटेड वो रिलिक्स है और उसको वापस इंडिया में लाया गया है 127 साल बाद, ठीक है। अब वो कौन से हैं, वो है पिपरवा रेलिक्स। अगर आप देखेंगे दोस्तों पिपरवा रेलिक्स, तो मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ फोटो में, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसमें रखा गया है मतलब म्यूजियम में, ठीक है। सॉरी दोस्तों ये थोड़ा हिल गया है ना तो ये है पिपरावा, ठीक है। यहाँ पे है वो स्तूप जहाँ से वो मतलब वो ब्रिटिशर ने खोजा था, उसके बाद उसको ले गया था, ठीक है। अब बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए भट्टीपुरलू रेलिक्स है, एक ये वाला है टूथ वाला, ये देखिए दोस्तों नागार्जुन अकोंडा, ये टूथ रेलिक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब म्यूजियम है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, सारी सारी। ये गिरनार रेलिक्स इधर हो गया, ये हो गया गिरनार रेलिक्स, ये पिपरावा रेलिक्स इधर भी है, ठीक है। ये अलग है, ध्यान रखना ये अलग है। उसके बाद आपका ये देवनी मोरी हो गया, वैशाली हो गया, वैशाली रेलिक्स यहाँ पे हो गया पटना में, ठीक है। और ये जो है आपका ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कोलकाता है, वहाँ पे भट्टीपुरलू रेलिक्स है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस है क्या दोस्तों, अगर आप देखेंगे पिपरवा रेलिक जो है 1898 में मतलब एक ब्रिटिशर ने मतलब खुदाई करवा के इन चीज़ों को पाया था, ठीक है। वो कहाँ खुदाया गया था, तो उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर वाला एरिया है ना, वहाँ पे एक स्तूप में कराया था जो पिपरवा स्तूप कहलाता है, वहीं से करवा के उसको लिया गया था। और बिलीव्ड मतलब माना जाता है कि ये जो मिला है रेलिक्स मतलब वो उसमें थोड़े से जेम स्टोन है, थोड़े से मतलब रिलेटेड जैसे हड्डी या फिर कुछ समथिंग एसिस होते हैं ना, एसिस हैं, ठीक है। तो वही सब है दोस्तों, है ना। तो बोला जाता है कि ये बुद्ध भगवान और उनके जो स्टार्टिंग के जो मतलब क्या बोलते हैं डिसिपल नहीं होते, वो उनके मतलब रेलिक्स हैं वो, ठीक है। अर्ली जो स्टार्टिंग के तौर में रहे होंगे भगवान बुद्ध के उनके, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए डिसिपल उनके शिष्य जो होंगे, ठीक है। और जो डिस्कवरी किया था उनका नाम था विलियम क्लैक्सन पेपे, ये ब्रिटिशर इंजीनियर थे और मैनेजर भी थे, ठीक है। और पिपरवार लोकेशन तो आप समझ लीजिए लुम्बिनी के पास है, यहाँ पे क्या है बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है। और ब्रिंग बैक टू, हाँ यही मैं बता रहा था दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब पता चला कि मतलब ये ऑक्शन हो रहा है तो ऑक्शन को रुकवा के फिर मतलब किसके नेगोशिएशन किसने किया था, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने इसके साथ नेगोशिएशन किया था इसके लिए रेलिक्स के लिए, और वापस लाया जा रहा है 127 साल बाद, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। जैसे नागपुर और पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, ये एक्चुअली क्या सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, 881 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बस जानना है, अगर पूछ ले तो आप जान रखने की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड करने वाली सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी है, मतलब वंदे वाली जो ट्रेन है, तो वंदे भारत में ये वाली है, कौन सी है, नागपुर पुणे रूट में जो चलती है वो वाली, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। आप समझ रहे हैं, इंडिजीनियस मतलब हमारे यहाँ से बन रही है पूरी तरह से, ठीक है। और स्पीड अप टू इसकी 160 किलोमीटर, बहुत अच्छी स्पीड है दोस्तों। और ये मैन्युफैक्चर होते हैं वंदे भारत ट्रेन के जितने भी कोच और जो भी सब चीज़ है, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में वहाँ से बनती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। और फर्स्ट वनडे भारत ट्रेन जो है 2019 में आया था, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। रूट तो मतलब वाराणसी से न्यू दिल्ली तक चली थी, ठीक है। यही रूट है न्यू दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से न्यू दिल्ली, ठीक है, 2019 में, ठीक है, पहली वंदे भारत ट्रेन। और स्टार्टिंग में इसका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों ट्रेन 18 था, बाद में इसका नाम चेंज करके वंदे भारत रखा गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों डार्डेनलस स्टेट, ये एक्चुअली क्या क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप इस बार मैप में देखिए, रुकिए मैं एक मिनट लाइट बंद कर देता हूँ, हाँ तक देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे, एक सेकंड दोस्तों, बस एक सेकंड ना,
ये देखिए, आप थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे इस मैप में तो ये सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ईगन सी, ठीक। ये डार्डेनेल्स जो है, डार्डेनेल्स स्टेट ये है दोस्तों, ये किसको मतलब कनेक्ट करता है, सी ऑफ मरमरा से ईगन सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पे एक पोर्शन देखेंगे, ये टर्की का जो नाम है तुर्की इसलिए रखा गया क्योंकि जब पहले नेट में सर्च करते थे तो एक मुर्गे का नाम आता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज करके तुर्की रख दिया, ठीक है। अभी देखिए कैनाकले, ये एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आग लगी थी, ठीक है। तो ये डार्डेनेल्स स्टेट इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये इसमें आग लगने की वजह से इस रूट को तुर्की ने बंद कर दिया, ताकि जो भी मतलब व्यापार के लिए आ रहे हो या फिर टूरिस्ट आ रहे हो उनको नुकसान ना हो। बस इतनी सी ही न्यूज़ है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों ने देख लिया कि मतलब डार्डेनेल्स स्टेट है कहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये कनेक्ट किसको करता है, तो सी ऑफ मरमरा, और उसके बाद आपका कनेक्ट करता है किसको, एजेंसी को, ठीक है। तो ये है तुर्की का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बॉस्फोरस स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉस्फोरस स्टेट किसको कनेक्ट करता है दोस्तों, तो ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है, ठीक है। और दोनों के दोनों दोस्तों नेचुरल स्टेट है, ध्यान रखना, आर्टिफिशियल नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा आप देखिए स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का जो है दोस्तों साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है अंडमान सी से। आप अगर देखेंगे, ये देखिए, ये आपका आ जाएगा, एक सेकंड, ये आपका आ गया साउथ चाइना सी, और ये आपका आ गया अंडमान सी। इसको कनेक्ट कौन करता है, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका सुंडा स्टेट आ जाता है। सुंडा किसको कनेक्ट करता है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये सही रहेगा ना। सुंडा स्टेट आपको कनेक्ट करता है जावा सी को और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, और इधर आपका आ जाएगा सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाता है दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है दोस्तों, तो यहाँ पे अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये ईरान का एरिया है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है सी ऑफ गिब्राल्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बेरिंग स्टेट, ये आपका जान लीजिए अलास्का जो है पहले रशिया का पार्ट था, पर इसने मतलब यूएसए को बेच दिया था, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये सीवर्ड पेनिनसुला है, पेनिनसुला वो होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हो दोस्तों, जैसे कि इधर हो गया, इधर हो गया, इधर तीनों तरफ समुद्र, और ये चुक्सी पेनिनसुला है, ठीक है। यहाँ पे जो बेरिंग स्टेट आता है ये कनेक्ट करता है चुक्ची सी को, किसे कनेक्ट करता है, बेरिंग सी से, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये क्या है दोस्तों, ये इंग्लैंड, और ये देखिए आपका ये बेल्जियम हो गया, यहाँ पे फ्रांस हो गया ना। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, और ये नॉर्थ सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे पाक स्टेट किसको कनेक्ट करता है दोस्तों, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, इसको कनेक्ट करता है किसे, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बाब एल मंडेब स्टेट किसको कनेक्ट करता है दोस्तों, ये कनेक्ट करता है आपका रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है। और ये जो सोकोट्रा आइलैंड है ना, ये काफी न्यूज में रहा, ये यमन का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों एक स्टेट ऑफ मैगेलन, ये किसको कनेक्ट करता है, ये देखिए यहाँ से एक रूट पकड़ के ये ऐसे बाहर आएंगे, ठीक है। यही है स्टेट ऑफ मैगेलन, ये कनेक्ट करता है दोस्तों आपका अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया इंपॉर्टेंट स्टेट है ना। अब ये डार्डेनल स्टेट तो आप जान लिया, मरमरा सी को मतलब एगन सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये डार्डेनल स्टेट आपने देख लिया मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑफ टर्की पड़ता ही है, और यही फॉरेस्ट में आग लगा था जिस कहने के लिए प्रोविंस है जो टर्की का वहाँ पे, ठीक है। ये सेपरेट करता है दोस्तों एशिया और यूरोप को, ठीक है। टर्की की कैपिटल अंकारा है, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो टर्किश लिरा है, और प्रेसिडेंट ना भी याद करें कोई दिक्कत है, पर देख लीजिए रिसेप तैयब एर्दोगन, ठीक है। और बाकी ये दोस्तों स्टेट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, जैसे कि मलक्का हो गया, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, सुंडा जो हो गया जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, गिब्राल्टर जो हो गया अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, बेरिंग स्टेट जो हो गया चुक्ची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है, डोवर स्टेट जो हो गया इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, पाक स्टेट जो हो गया गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है, और बाब एल मंडेब जो हो गया गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है, और मागेलन स्टेट जो है ये करता है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, ये मतलब अर्जेंटीना के पास में है दोस्तों, साउथ अमेरिका के, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये एक बुक है अभी हाल फिलहाल में आई है दोस्तों, जिसको लिखा है DY चंद्रचूड़ ने, ये हमारे फॉर्मर CGI हैं जो कि 50th रहे थे, ठीक है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो बस इतना ही ध्यान रखिए आप, और क्या ज्यादा करना है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल, ठीक है, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल, ये एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया नीति आयोग ने। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, एक्चुअली क्या इसमें रिक्रूट किया जाए, जैसे प्रोफेशनल हो गए या फिर यूथ हो गए, ठीक है, उनको डिफरेंट सेक्टर में नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, उन्हीं एक्सपीरियंस को यूज करके मतलब विकसित भारत का जो हम लोगों ने एक सपना देख रखा है ना 2047 तक, उसको पूरा करने में मदद करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है डिफरेंट सेक्टर जैसे कंसल्टेंसी हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, इन तरह के जो सेक्टर्स हैं इनमें मतलब इनको रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है, और इनका यूज किया जाएगा ये 2047 तक विकसित भारत के एम्बिशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी हर रोल के लिए अलग अलग रहेगी दोस्तों, और मान लीजिए जो इसका भी 1 साल तक का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको 70,000 रुपये महीना मिलेगा, और उसके बाद जो 3 साल से ऊपर है उनका अलग क्राइटेरिया है, ठीक है।
थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग से पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे चलता था प्लानिंग कमीशन, जिसको 5 ईयर प्लानिंग बोला जाता था ना। तो नीति आयोग जो है इसका स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 से में हुआ था, वही प्लानिंग कमीशन को हटा के इसको बनाया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन ध्यान रखना हमेशा इसके पीएम होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, अभी इसके मतलब चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन पर्सन कौन है? तो सुमन बेरी हैं, और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है नारी अदालत। ये एक्चुअली क्या है, अभी सिक्किम ने लॉन्च किया है अपने यहाँ पे एक नारी अदालत। तो थोड़ा सा हम लोग सिक्किम के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट लाइट बंद कर लेता हूँ तब। ये देखिए, ये है सिक्किम एरिया, ठीक है। अगर आप वैसे देखेंगे तो आप ये देखिए इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत महान, इसका ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये है सिक्किम। अब ऐसे अगर आप देखेंगे पूरा मतलब जूम करके, तो सिक्किम के आसपास कौन कौन है देखिए। अब सिक्किम अगर आप देखेंगे तो इधर से ये नेपाल है, इधर से भूटान हो गया, नीचे में वेस्ट बंगाल हो गया, ये देखिए भूटान हो गया ना, ये भूटान हो गया। और ये वाला जो एरिया ऊपर से जा रहा है ये चाइना वो का तिब्बत वाला एरिया है। नेपाल इधर, भूटान इधर, और इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक ही स्टेट इसको टच कर रहा है, वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी इधर से भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऊपर सिक्किम, ठीक। ध्यान रखना एक ही स्टेट चेक कर रहा है, ठीक। तो सिक्किम के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों, इसकी कैपिटल जो है गैंगटोक है, इसको बोला जाता है वैली ऑफ राइस भी बोला जाता है, ठीक है। और फाउंडेशन इसका 16 मई 1975 में मतलब एज ए स्टेट हुआ था, ठीक है। और गवर्नर जो है इनके ओम प्रकाश माथुर हैं, सीएम प्रेम सिंह तमांग है। यूनिकैमरल सिस्टम मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है बस, ठीक है। कितनी है? 32। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है, और हाई कोर्ट यहाँ पे कौन सा है? सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक। अब जो न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब ये सिक्किम स्टार्ट कर रहा है, मतलब लॉन्च किया है रिसेंटली नारी अदालत, ठीक है। ये नारी अदालत क्या है दोस्तों? मतलब इसका जो डिसीजन होगा ना वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, एक तरह से मतलब जो लेडीज़ लोगों की मतलब समस्या रहती है, चाहे डोरी हो गया या कुछ समस्याएं जो होती हैं, उनको मतलब लोकल लेवल पे ही मतलब खत्म कर दें, ताकि कोर्ट में मतलब ज़्यादा बर्डन ना पड़े कोर्ट का, ठीक है। पर यह है कि अगर इस फैसले से वो जो भी आ रहा है फैसला लेने के लिए अगर संतुष्ट नहीं है तो वो आगे जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं नारी अदालत के बारे में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, नारी अदालत जो है दोस्तों 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, ठीक है। ये किसके अंडर में लॉन्च हुआ था? मिशन नारी शक्ति के अंदर में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये पूरी तरह से जो वुमेन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये कोर्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, पर पूरी तरह से कोर्ट नहीं होता। पर ये मतलब जो उसके प्रोसीजर होता है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल प्रोसीजर है, पर कोई मतलब एक्ट लाइक कोर्ट, ठीक है। छोटे छोटे इशूज़ के लिए वुमेन्स के इसको बनाया गया, ठीक है। इसमें कंपोजिशन जो होता है, कितने मेंबर होते हैं? तो 7 से 11 वुमेन्स होती हैं, जिसमें से एक हेड होता है, और इन्हीं को कहा जाता है न्याय सखीज। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्याय सखीज। और ये जो 7 से 11 वुमेन्स होती हैं, इनको जो नॉमिनेट करते हैं वो होते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ही इनको नॉमिनेट करती है, ठीक है। और नारी अदालत का फैसला जो है पूरा बाइंडिंग नहीं होता कि लीगली मतलब करना ही है। अगर कोई मतलब अगर संतुष्ट नहीं है इसके फैसले से तो आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने देखा किसके तहत में लॉन्च हुआ है नया मतलब नारी अदालत। तो नारी अदालत जो है दोस्तों मिशन शक्ति स्कीम के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड के दौरान, ठीक है, 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए, ठीक है। इसको लॉन्च कौन किया है? तो मिनिस्ट्री, ऑब्वियस बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और वही वुमेन्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंपावरमेंट को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद 8वां न्यूज़ और 8वां करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025। ये 3rd एडिशन है। इससे पहले वाले जो दो एडिशन है दोस्तों, एक 2019 में हुआ था, एक 2024 में। ये दोनों मालदीव में हुआ था, ठीक है। तो ये जान लीजिए ये हुआ कहाँ है? तो महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम अगर आप देखेंगे तो इंडिया में तो ये है महाबलीपुरम, ठीक है, तमिलनाडु के इस वाले पोर्शन में। तो यहीं पर ये सर्फिंग कंपटीशन हुआ है, ठीक है, एशियन वाला। अभी खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार इंडिया का पहला मेडल आया इंडिया के द्वारा, तो रमेश बुडियाल हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाया, ठीक है। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में भी यही हुआ है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सॉरी दोस्तों, और यहाँ पे इंडिया में एक सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि इन सब चीज़ों को मतलब देख रेख करती है, करवाती है, ठीक है। ये 2011 में स्टैब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर इसका महाबलीपुरम में ही है। तमिलनाडु के प्रेसिडेंट अरुण वासु है, ठीक है। पहली बार जीते हैं तो क्या पता पूछ सके, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है ब्रह्मा कुछ नहीं है दोस्तों, BEML एक PSU है दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। इसने अपना एक नया यूनिट बनाया है रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सॉरी दोस्तों, जिसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? राजनाथ सिंह जी ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगा दोस्तों? ये होगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक। तो BEML एक PSU है, इसकी स्थापना 1964, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, बस ध्यान रखना सोवियत यूनियन के द्वारा मदद के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, चेयरमैन शांतनु रॉय है, ठीक है। उसके बाद आता है 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर। ये है AFC अंडर-20 एशियन कप 2026। ये दोस्तों ना फुटबॉल का चैंपियनशिप है, ठीक है। इसमें ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडियन वुमेन मतलब 20 साल बाद इंडियन वुमेन इसके लिए क्वालिफाई की हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा न्यूज़ में, तो इसको होस्ट कौन करेगा 2026 में? थाईलैंड होस्ट करेगा, ठीक है।
और एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो मतलब ये है ना, इसका फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? कुआलालंपुर मलेशिया में। तो प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, बहरीन के हैं, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर क्या है? भारत टैक्सी। ये इंडिया की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है, मतलब 8 कोऑपरेटिव सर्वे मतलब जो कंपनीज हैं या फिर सेक्टर्स मिल के इसको चलाएंगे। मतलब कोऑपरेटिव मतलब होता है कि कोई एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल आदमी इसका मालिक नहीं होता, बहुत सारे आदमी मिल के बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाएगा, मतलब टैक्सी के चार्जेस हो गए या लोगों को अफोर्डेबल पड़ेगा काफ़ी। और एक बात है कि ओला उबर जैसी कंपनी को टक्कर देगा, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है रेट और घटेगा ही, है ना। और ये किसके लिए है दोस्तों? अर्बन और रूरल एरिया के लिए, ठीक है। उसके बाद आज का 12th न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, गाई यात्रा फेस्टिवल। गाई मतलब गाय ही है दोस्तों, ये नेपाल में मनाया जाता है हर साल, ठीक है। काठमांडू जिसकी कैपिटल है, रामचंद्र पौडवाल प्रेसिडेंट है और पीएम केपी शर्मा ओली। इसमें कुछ नहीं किया जाता, जैसे कि अपने पूर्वजों को याद किया जाता है थोड़ा सा उनके बारे में। तो इसमें क्या है कि लोग गाय का फोटो अपने आप को गाय की तरह बना के मतलब यात्रा करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जैसे इसने अपने आप को गाय बना रखा है, गाय के फोटो जैसे मुंह बना रखा है, यही फोटो बना के थोड़ा सा इंजॉय करते हैं लाइफ को, है ना, उस दिन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल, हाँ। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।